बीजेपी ने रातों रात बदल दिया हरियाणा का सीएम। क्या नाराज चल रहे थे पीएम? क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस बड़े फेरबदल के पीछे छुपा है 400 प्लस का फॉर्मूला? खट्टर के साथ ही मंत्रिमंडल को भी दिला दिया इस्तीफा। क्या आप बीजेपी और भी करेगी ऐसे ही खेला? अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में मंगलवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम तब देखने को मिला जब मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले जिन मनोहर लाल खट्टर की पीएम मोदी ने खुले मंच पर तारीफ की थी, उन्हें आज सीएम पद छोड़ना पड़ा। बीजेपी नेतृत्व ने ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंपी है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, लेकिन फिर भी निर्दलियों के साथ बीजेपी को राज्य में बहुमत हासिल है। खट्टर को अचानक से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की चाल है या फिर कोई और वजह? आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने हरियाणा में चौंकाने वाला फैसला लिया। जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए मनोहर लाल की जगह प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया। कुरुक्षेत्र से सांसद और ओबीसी समुदाय के चेहरे सैनी को मंगलवार शाम को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आइए जानते हैं कुछ बड़े कारण जो सीएम बदलने की खबरों पर पहले ही मुहर लगा चुके थे। 9.5 साल की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। इसे काटने के लिए नेतृत्व को बदला गया। राज्य में अफसरशाही हावी थी। मंत्री नाराज थे, मगर मनोहर लाल लगाम कसने में नाकाम रहे। राज्य में पिछड़े वर्ग को साधने के लिए मनोहर लाल की जगह सैनी को लाया गया। एमपी राजस्थान की तरह पार्टी राज्य को नया नेतृत्व देना चाहती थी, इसीलिए मनोहर को बदला गया। हरियाणा में मंगलवार से मनोहर लाल का राज समाप्त हो गया। वो 9.5 साल तक हरियाणा की सत्ता में रहे। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद जब सीएम पद के लिए उनके नाम पर मुहर लगी तो सभी चौंक गए थे। पहली बार वो विधायक बने, सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था और सीधे सीएम की कुर्सी में जाकर बैठ गए। उस दौरान किसी को भी पहली बार उनके नाम पर यकीन नहीं हुआ था और आज जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तब भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। जाते समय भी वो लोगों को हैरानी में डाल गए। सीएम पद से हटने की उनकी चर्चाएं करीब 1.5 साल पहले हुई थी, मगर समय समय पर उनके कामों की पीएम व अमित शाह जिस तरह से तारीफ करते थे, उससे यही लगता था कि मनोहर लाल तीसरी बार भी सरकार का चेहरा रहने वाले हैं। हालांकि उनके सामने किसान आंदोलन, पहलवानों का धरना प्रदर्शन, जाट आंदोलन और राम रहीम की गिरफ्तारी जैसी कई चुनौतियां सामने आई, मगर उनकी कुर्सी पर खतरा कभी बना नहीं। अपने कुशल प्रशासक व प्रबंधन की वजह से वो पीएम मोदी व शाह के चहेते बन गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुशल अधिकारियों की अच्छी फौज भी तैयार रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें कभी काम में कोई दिक्कत नहीं आई। मनोहर लाल अपने दोनों कार्यकाल के दौरान कई ऐसी योजनाएं लेकर आए जिनकी वजह से वो पूरे देश में चर्चा में रहे। कड़े फैसलों की वजह से वो चर्चा में रहे। कुछ ऐसी स्कीमें थी जिसे केंद्र ने भी अपनाया। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं व 10वीं पास करने की शर्त लगा दी थी। इस फैसले को उनकी काफी आलोचना हुई थी, मगर एक सभा में अमित शाह ने भी ये कहा था कि यदि वो मनोहर की जगह होते तो शायद इतना कड़ा फैसला नहीं ले पाते। उसके बाद वो स्वामित्व योजना लेकर आए। इसके तहत गाँव के लोगों को मालिकाना हक मिला। 54 वर्षीय नायब सिंह सैनी को पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के चेहरे में किए गए परिवर्तन से हर कोई अचंभित है। हालांकि नायब सिंह सैनी हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी नेताओं में शामिल हैं। दोनों ने एक साथ संगठन में काम किया है। मनोहर लाल के कहने पर ही केंद्र नेतृत्व ने ओपी धनखड़ की जगह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था।